हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन अलग से दिखाऊंगी, तो चलिए आपको ले चलते हैं। चलिए। तो यहाँ पे जब हम एंटर होते हैं तो आपको पहले एक 500 रुपीज़ का पर पर्सन का टिकट लेना होता है और उस टिकट में आपका मील भी इंक्लूडेड। आप अंदर जाके खाना खा सकते हैं। साथ ही आपको थोड़े से प्लांट्स के बारे में बताते हैं। मतलब पूरा बगीचा अगर आप घूमेंगे तो शायद पता नहीं कितने दिन लग जाए आपको, लेकिन ये सिर्फ अपना एक थोड़ा सा एरिया वो दिखाते हैं। ये देखो कैसे कैसे ये देखो इसके नीचे पानी के नीचे ये देखो थैंक यू। उसके लिए अच्छी होती है लेमन ग्रास टी। आपको Okay. वॉशरूम यूज करना है ना, तो यहाँ से सीधा जाके राइट में है। Okay. रोड रखने फ्री रहेगा। बिस्लरी सॉफ्टिंग बियर को पे करके लेना है। ओके तो फिर 5 मिनट के बाद आपका स्पाइस टूर होगा। टूर के आने के बाद आप लंच ले जाएंगे। ओके थैंक यू। थैंक यू। लाइए ज़रा, ये तो गर्म लग रही है। गर्म ही है। लेमन ग्रास टी गुड फॉर माइग्रेन। ओह, दो मुझे और ऐसे ले जाके रखियो ना। लेमन ग्रास टी हम ज़रा टेस्ट करते हैं। और ये भैंस ने घास खा लिया। तो ये वेलकम ड्रिंक है जो यहाँ पे दी जाती है। जैसे ही आप लोग इधर स्पाइस प्लांटेशन वाले गार्डन में एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये वेलकम ड्रिंक दी जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि ऑल द टाइम यही वेलकम ड्रिंक दी जाती है कि हमें ही दी है ये। मतलब देते तो सबको वेलकम ड्रिंक, नींबू पर को कौन पहाड़ी सी दी भाषा क्या जाती बोलते है? हैं? नींबू को पहाड़ी भाषा नींबू ही बोलते हैं ना। नींबू। नींबू गाचा। कर रहे हैं। मेरा नाम सुस्मिता है, मैं आपकी टूर गाइड हूँ। पूरा प्लांटेशन है ना हमारा, वो मोर देन 80 एकर्स का है। पर मैं आपको जस्ट 1 एकड़ घुमाऊंगी, वो है डेमो के लिए। सो आप लोगों को गोवा का फेमस अल्कोहल पता है? गोवा की देसी दारू फैनी, कैशू फैनी। सो ये है डेमो कैशू फैनी डिस्टिलरी। कैशू सीजनल क्रॉप होता है, साल में हमें सिर्फ 3 महीने मिलता है, मार्च, अप्रैल, मई। अभी तक कैशू का प्रॉपर सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी फ्लावरिंग सीजन ही चालू है। तो मेरे पास रियल फ्रूट नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास मॉडल है। जो नीचे होता है वो है कैशू नट। एक एप्पल को सिर्फ एक नट होता है, वो भी बाहर की तरफ। जो कैशू नट है ना वो बहुत एसिडिक और टॉक्सिक होता है, सो हम उसके लिए कैशू एप्पल कलेक्ट करते हैं, पैरों से उन्हें स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज होने के बाद उसका जूस निकलता है। वो जूस हम 7-8 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर फर्मेंटेशन 50% जूस बड़े मटके में से बॉईल करते हैं। बॉईल होने के बाद वेपर इस पाइप से पास होकर छोटे मटके में जाता है। उस टाइम हम इस पाइप पर कंटिन्यूसली पानी डालते हैं। जो वेपर है वो ऑटोमेटिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से कंडेंसेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस आना पड़ता है। उसके लिए रेड वन लीजिए, उसे पानी में बॉईल कर दीजिए। बॉईल होने के बाद छिलका निकल जाएगा, सो व्हाइट पेपर बनेगा। ब्लैक पेपर लंबे पेड़ है नहीं, सुपारी के पेड़ है। सुपारी, काजू, कोकोनट और पैडी मीन्स ब्राउन राइस, ये हमारे गोवा की मेन क्रॉप्स है। सुपारी में आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये लेदरी है, हार्ड है, इजी टू कैच है, बायोडिग्रेडेबल है, यूज एंड थ्रो भी है। पहले हम क्या करते थे, बनाना के लीफ पे खाना खाते थे, पर बनाना का लीफ हम हाथ पे कैरी नहीं कर सकते, ये हम इजीली हाथ पे कैरी कर सकते हैं। और बायोडिग्रेडेबल है। पेरी पेरी सॉस, पेरी पेरी मसाला पता है ना? हाँ जी। गोवा में हम इसे पुर्तगाली चिली कहते हैं, बर्ड आई चिली और लवंग की मिर्ची। इससे थोड़ा बड़ा होता है ये। सो 1 चिली इज इक्वल टू 4-5 नॉर्मल चिलीज। नॉर्मल क्रॉप मिट्टी के नीचे ग्रो होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज ऑल द जिंजर हियर। सो जब जिंजर अंदर से रेडी हो जाता है ना, तो इसके प्लांट्स अपने आप सूख जाते हैं। बाद में इसे खोद के निकालते हैं। आपको अपसेट स्टमक है तो अदरक का जूस निकाल के उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके भी पी सकते हैं। करी पत्ता सबको पता है, हम तड़के में यूज करते हैं। ये पान का पत्ता। पर जब भी इसका जो छिलका होता है ना, वही हम एज अ दालचीनी यूज करते हैं। सो दिस प्लांट टेक्स एटलीस्ट 9 to 10 years टू गेट मैच्योर। उसके बाद हम यहाँ पर ना इसके ब्रांचेस कट करके सुखाते हैं, क्योंकि एक बार आपने छिलका निकाल दिया तो इसे वापस छिलका नहीं होता है। ब्रांचेस फिर से ग्रो हो जाएंगे बट छिलका फिर से नहीं होगा। इससे अलग हो जाता है, हमें दालचीनी मिलती है। दालचीनी से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। दालचीनी के पत्ते हम एज अ तेज पत्ता यूज करते हैं, बट इट्स नॉट द ओरिजिनल तेज पत्ता। और ये है
सो ये जायफल है, नटमेग, जायफल एंड जावित्री, मेस एंड नटमेग। के अंदर जायफल होता है, जो उसका बाहर का छिलका है ना, उससे हम पिकल बनाते हैं। जावित्री मसाले में, बिरयानी में यूज़ करते हैं, पर जो आंसू गैस, टीयर गैस, पेपर स्प्रे, मेस स्प्रे बनता है ना, वो जावित्री से बनता है। इवन छोटे बच्चों को वो जिसके भी हनी में डालकर देते हैं, क्योंकि जायफल बहुत गर्म होता है। जब आप छोटे बच्चों को देते हैं ना, काजू का टिक्का है। सो कैशू इज एक्चुअली अ बुश प्लांट एंड इट ग्रोज लाइक 3 to 4 meters अप टू हाइट। बट यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो लंबा ऊपर गया है ना, ये काजू का पेड़ है। सो कैशू नीड्स सम मोर सनलाइट, इसलिए स्पेशली हम गोवा स्ट्रेट ऑन द टॉप एंड ऑफ द ब्रांचेस आपकी छोटा छोटा फ्लावरिंग हो रहा है ना, वो सारा काजू नहीं होती है। नीचे से कलेक्ट करके बाद में हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं। So there are 2 types of cardamom, like cardamom, green cardamom. This one is the green cardamom, छोटी इलायची, the third most expensive spice in the world. तो इलायची हमेशा नीचे होती है, फ्रूट्स में लगती है। ये जो यहाँ से ग्रीन, पहले वैसे ग्रीन कलर के शूट्स निकल आते हैं, देन उन्हें वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, उसी फ्लावर के बाद में इलायची बनती है। Smell it and then pass it. और स्पाइस चाइनीज स्पाइस भी कहते हैं इसे, नहीं तो सरबत, सुगंधी, पंचपत, 5 अलग अलग मसाले की खुशबू इसे एक ही में मिल जाएगी। सो नेचुरल प्लांट है जिसमें आपको 5 अलग मसाले की खुशबू एक ही में मिल जाती है। और ये मार्केट में एक तो आपको बेरीज फॉर्म में मिलता है, जैसे काली मिर्च होते हैं, उनके लिए रॉ जैकफ्रूट मीट का काम करता है, बिकॉज इट जस्ट टेस्ट लाइक अ मीट। बट इट्स लंबा पतला पेड़ है ना, ये लॉन्ग का पेड़ है, क्लोव्स ब्रांचेस होता है और ये बंचेस में होता है। लॉन्ग मतलब ना फ्लावर की कली है, बर्ड ऑफ अ फ्लावर। खिलने से पहले उसे निकाल के सुखाते हैं, खिल गया तो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि लौंग का सब फ्लेवर उसके ऊपर एक जो राउंड बॉल होता है ना, उसी में होता है। अगर वही खुल गया तो वेस्ट हो जाता है। कोकम कढ़ी, कोकम शरबत। तो ये जो लंबा ऊपर गया है ना, ये वाला, नहीं तो ये छोटा वाला कोकम का पेड़ है। सो जस्ट लाइक अ कैशू, कोकम इज ऑल्सो अ समर यूज कर सकते हैं। सो कोकम इज कूल इन नेचर एंड टैमरिन इज हॉट इन नेचर। पहले ग्रीन होता है, पकने के बाद ये चेरी श्रेड हो जाता है, देन उसे निकाल के सुखाते हैं। सूखने के बाद ही छिलका निकल जाता है, जैसे रोस्टेड और ब्राउन कॉफी मिलेगी। रोस्ट करने से पहले कॉफ़ी का कलर भी नहीं होता है, उसका स्मेल भी नहीं होता है, तो पहले उसे रोस्ट करना पड़ता है। बड़ा बड़ा होता है कॉफी। आप ऊपर देख सकते हैं। सो जब भी नारियल की एज बढ़ने लगती है ना, तो उसके सब फ्रूट्स अपने आप बाहर निकल को कल्पवृक्ष कहते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट वी आर यूजिंग हियर, इसका कुछ वेस्ट नहीं जाता है। और सुपारी है, सुपारी पहले ग्रीन होती है, पकने के बाद ऑरेंज, उसका छिलका निकल जाता है, छिलके के अंदर सुपारी होती है, और इसे ना इंडिया का लीगल ड्रग कहते हैं। कच्ची सुपारी खाई तो उससे आपको 100 साल पुराना खट्टा होता है, जूसी होता है, विटामिन सी हाई होती है इसमें। हम गोवा में इसे पिकल बनाते हैं, पर ज़्यादा देर तक आप उसे स्टोर नहीं कर सकते। तो थर्ड है वही तो। सो पास करती हूँ आपको, स्मेल इट एंड पास इट। फर्स्ट वन इज द सैफरन। करना पड़ेगा, पहला फ्लावर पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करता है, वी हैव टू मैन्युअली पॉलिनेट देम because it is originally, so we have to manually pollinate them. After pollination it takes 9 months to get ready the vanilla bean, just like a human baby. खत्म होता है। आई होप आपने मेरे साथ राउंड एंजॉय किया। दिस इज अवर स्मॉल ट्रेडिशन फॉर रिलैक्सेशन। इस अर्दन पॉट नॉर्मल वाटर वी एडिड लेवेंडर ऑयल इन इट। सो लेवेंडर हम ज़्यादातर अरोमा थेरेपी के लिए, मसाज थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। इवन आप 2 ड्रॉप्स ना बेथिंग वाटर में डालकर शोल्डर बाथ ले सकते हैं। माइग्रेन है तो ऑयल लेकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। रात को आपको अच्छे से नींद नहीं आती है तो पिलो पे भी 2 ड्रॉप्स डाल के उसे टिपली इनहेल कर सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी पर डालूंगी। निकालना है? हाँ जी हाँ जी। ओके, हम काउंटर पे सेल करते हैं। यहाँ पे सेल करते हैं। बस ठीक है, चलो।
तो यहाँ पर इन्होंने जो भी स्पाइसेस हमें दिखाए उसका काउंटर है, आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। स्मॉल पैकेजेस भी है, बिगर पैकेजेस भी हैं। तो यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है जहाँ से हम लोग जाके खरीद सकते हैं और ये खुद ही हमें वहाँ पे ले जाते हैं। गरम मसाला ले लेना ना, ले लो। एक इलायची भी ले लेते हैं। बड़े पैकेट्स है, छोटा भी है। हाँ, छोटा भी। मैं पी लूँगा। ज़्यादा हो आप? ये जो छोटा हाँ जो वहाँ पर दिखा रहे थे उसकी पतल वो भाई टिक्की ढकढक की है ना। तो जो उन्होंने बताया कि सुपारी की ये प्लेट्स हैं, तो वो वाली प्लेट्स हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो ट्रेडिशनल तरीके से देखो सारा ये हाँ कड़छी है कोकोनट की उससे बनाई हुई। ये क्या चीज़ है? हाँ जी, कम करिए डाइजेशन के लिए पीने का। उसके खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद पहले भी कभी भी खा सकते। ओके, तो अभी हमने खाना ले लिया है, थालियाँ भर भर के, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। खाना लेके आएंगे। मुझे लगा था तुम लोग लेके आओगे, पर जाती हूँ। पर हमें अरे दो ही हाथ है भाई हमारे। और क्या भाई जो मज़ा हाथ से खाने में ना वो कहीं नहीं है। और जो इसमें इस खाने में ना जो भी स्पाइसेस पड़े हैं ना वो यहाँ के लोकल है, मतलब यहीं पे पैदा किए गए हैं, मतलब उसकी खेती की जाती है यहाँ पे। तो अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। मैंने लिया है मसाला राइस और दाल। टेस्ट करता हूँ एक बार। दे रहे हैं लाजवाब। तो लास्ट में मैंने ट्राई की कोकम करी, जिसको इन्होंने बोला था कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम सब ने लाई थी, मतलब सबसे पहले मैंने टेस्ट की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई क्योंकि हमारे फ़ोन्स की बैटरी ड्रेन हो गई थी। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग भी यहाँ पे अगर जाएंगे गोवा तो इसे ज़रूर विज़िट करें, मस्ट विज़िट प्लेस।